वैसे फ़जर के दादा को अपनी बेटी के साथ इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं थी, जितना वो रूड हो गए। 1 मिनट में जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि नहीं जो भी है वो मेरे वारिस का है। बेशक वारिस बेटे ही हुआ करते हैं, नस्लें बेटों से ही चला करती हैं, पोते होते हैं, फिर उनके बेटे होते हैं, फिर उनके बेटे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी इकलौती बेटे के मुँह पर रूडली इस तरह से बोल दो। यहाँ पे अगर उसकी माँ होती तो वो इस तरह से काका साहब नहीं बोल सकते थे अपनी बेटी को, क्योंकि माँ होती ना डिफ़ेंड करने के लिए, जिस तरह फ़जर की माँ डिफ़ेंड करती है, चाहे वो बेचारी रो रो के करती है, किसी भी तरह करती है, लेकिन अपनी बेटी की गलतियों को डिफ़ेंड करती है, आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है अपनी बेटी के। बट यहाँ पे उसकी माँ नहीं है तो वो बेचारी को अकेले ही खुद ही डिफ़ेंड करना पड़ता है। बेशक वो बहुत बुरी है, कड़वी है, ज़हरीली है और डसने से बाज़ नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट अपने बाप के साथ खड़ी होती है जब कोई और खड़ा नहीं होता। उनके आगे पीछे फिरती है, उनके खाने का, उनकी दवाइयों का। मुझे वो सीन इतना कसम से हार्ट टचिंग लगा, वो सीन जिसमें वो आती है कि हाँ, मैं अपने बाप की दवाइयों का ख़्याल रखती हूँ, ज़ाहिर बात है मुझे जाके देखना पड़ेगा, अब बूढ़े माँ बाप का ख़्याल तो करना ही पड़ता है। और वो मुरव्वत में आती है, इट वाज़ द सेम डे, और वो देखती है आगे कि वो अपने पोते को आगे से बिठाया होता है उन्होंने, और वही बीपी चेक कर रहा है और वही जो है वो दवाइयाँ उनकी देख रहा है। और वो आगे से उसको कह देता है उसका बाप कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पोता मेरा सब ख्याल रखेगा। और वो इतनी हैरान होती है, बल्कि वो हैरान नहीं, वो शॉक्ड हो जाती है कि ये मतलब ये क्या हो रहा है। देसी माँ बाप पता नहीं औलाद को नाराज़ होने का मौका क्यों नहीं देते। उसको हक ही नहीं देते कि वो नाराज़ हो जाए, वो दिल की भड़ास निकाल ले, वो थोड़ा-सा ऊँचा बोल ले, वो गुस्सा कर ले, वो कोई शिकवा कर ले, कोई शिकायत कर ले। देसी माँ बाप पता नहीं क्यों इतना उसको मौका नहीं देना चाहते उसको। मतलब अगर वो गुस्सा कर गई है और उसने नाराज़गी दिखाई है कि मैं नहीं करूँगी आपकी दवाइयों का ख़्याल, आप करवाएँ, जिससे मर्ज़ी नौकरों से करें या जो मर्ज़ी करें, मैं नहीं करूँगी। तो बाप को चाहिए था कि वो 2 मिनट के लिए उसके कमरे में जाकर उसको मना लेता कि नहीं बेटा, तुम ही करती थी और आज भी तुम ही करोगी, लेकिन तुम मेरी लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे भाई को उसी का हक़ दे रहा हूँ, तुम्हारा हक़ नहीं दे रहा। तुम बेफ़िक्र रहो, या कुछ भी डायलॉग मार के वो उसको मना सकता था, लेकिन वो उसने अपने पोते को बुला लिया कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो इतने सालों से जो खिदमतें कर रही थी उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे काफ़ी रूड लगा फ़जर के दादा का वो पता नहीं, शायद ये उनकी पूरी फ़ैमिली में है, क्योंकि फ़जर का बाप भी जो है वो ये नहीं देखता कि मेरी बेटी ने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मेरी खातिर कुर्बानी दी है और वो कितनी डिप्रेस्ड है, और धोखा तो उसके साथ भी हुआ है। चलो उसने अगर मुझे धोखा दिया था तो आगे उसके साथ भी धोखा हुआ था, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं देखता। वो बस अपनी ईगो में है कि नहीं, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, और इस तरह से शायद उनके ख़ानदान के सब मर्द ही ऐसे हैं। ठीक है, तो बस लकी रह गई है फ़जर की चच्ची, यानी कि सुनीता मार्शल का करैक्टर। वो उसकी बेटी नहीं है, उसका बेटा है, तो वो उसे इस बात का डर नहीं कि कल को मेरी बेटी के साथ भी इस तरह से करेगा उसका बाप। तो वो लकी रह गई उसके ख़ानदान में। बट इट वाज़ सो रूड विद ताज बीबी। मुझे पता नहीं क्यों इस एपिसोड में ताज बीबी जो है वो बुरी नहीं लगी, और पता नहीं क्यों मुझे लगा नहीं कि वो डिज़र्व करती थी इतनी रूडनेस अपने बाप की तरफ से। चलो भाइयों की तरफ से हो जाती, भाभियों की तरफ से हो जाती तो चलता था, क्योंकि उसने खुद भी उनके साथ ये सब किया है, लेकिन बाप के साथ तो उसने ये सब नहीं किया ना। तो बाप को किस बात की इतनी रूडनेस दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी क्या आग लगी हुई थी इतनी रूडनेस दिखाने की।